आप लोग? ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 11th की यूनिट और डायमेंशन चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम उसका डेमो देंगे और उस डेमो को आप देखिए, समझिए और कैसा लगा आप हमें बताइएगा। ओके, तो क्लास 11th का जो यूनिट और डायमेंशन चैप्टर है कि कोई भी अगर फॉर्मूला दे दिया, जैसे फोर्स दे दिया है, ठीक है, मान लो बल दे दिया और बल का मात्रक और आपसे क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन पूछा है। मान लो स्ट्रेस दे दिया है और वंडर वर्ल्ड गैस इक्वेशन दे दी है, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की वैल्यू उससे पूछ रहा है कि आपको बताओ इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो गया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है कि अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे एमकेएस से आपको सीजीएस में जाना है और सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन मेथड। ओके, आपको इस मेथड से करना है, ना कि आपने जो 10th में जैसे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते थे, किलोमीटर जहां पर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और जहां आर है वहां को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 कर देते। तो यहां पर आपको ये नहीं करना है, और आपको क्या करना है, जो क्लास 11th के टॉपिक हैं उसके हिसाब से, उसके कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट और डायमेंशन के लिए मैं सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा डायमेंशन निकालने के लिए, सिर्फ ओनली 5। अगर वो 5 डायमेंशन आपको याद है तो आप किसी भी फॉर्मूले का, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, आप सबके डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आपको मेरे साथ पता होनी चाहिए। जैसे क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, विमीय विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे, विमीय विश्लेषण, जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। क्या नाम है, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक ठीक, इसका नाम क्या है, विमीय विश्लेषण। क्या नाम है बच्चों, विमीय विश्लेषण। आज हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे कि सबकी बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक, ओके ओके, तो विमीय विश्लेषण कर लिया कि नहीं कर लिया? ओके, चलिए, तो मैंने क्या बताया था, डायमेंशन और यूनिट। तो सबसे पहले आप समझिए यूनिट यानी मात्रक। क्या, मात्रक। और इधर डायमेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यानी डायमेंशन को हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, बीमा। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बीमा। और यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। तो मात्रक अगर आपकी बात करिए, जैसे कोई भी मात्रक की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए लंबाई। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, यानी लेंथ। ऐसे समझिए, जैसे कहीं लिखा है लेंथ, तो लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं, मीटर में। किस में करते हैं, मीटर में करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, लेंथ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लंबाई। लंबाई यहाँ किस में होगी बच्चा, मीटर में होगी। समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। ऐसे हो गई लेंथ, या कोई भी डिस्टेंस, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये सब किस में होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब किस में होते हैं, मीटर में होते हैं। होते कि नहीं, लेंथ हो गया, क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, मतलब कोई भी डिस्टेंस हो गई, कोई भी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये सब किस में होंगे, मीटर में। दूसरा क्या होता है, मास। और मास को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मास को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और उसका क्या होता है, केजी। क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, किलोग्राम। कहीं भी मास हो, यानी बॉडी का मास यानी एम दिया हो, वहां पर क्या कर देते हैं, केजी कर देते हैं। ठीक, अब कहीं पर आ जाता है टेम्परेचर। क्या जाए, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ताप। तो ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस होता है कि नहीं होता है, सेल्सियस में नापते हैं कि नहीं नापते हैं, ताप को हमेशा था। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चा, थीटा से। किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। अब फिर उसके बाद आता है इस तरह कैसे। ठीक है, फिर क्या हो गया, दूरी हो, कोई भी डिस्टेंस हो, किसी भी तरह की डिस्टेंस हो, यानी दूरी। और दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर में। किस में होती है बच्चा, मीटर में। इसीलिए इसको क्या लिख दिया, स्मॉल एम लिख दिया। और अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से आप देखिए क्या है कि आपको बेसिक चीजें से लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, डिस्टेंस हो गई कि नहीं। तो मतलब देखो ये सब जैसे हो गए, अगर आपको इनकी यूनिट्स पता हो गई तो आपको फोर्स की आपको निकालनी, आराम से निकाल लेंगे।
ठीक, आपसे कहता है स्ट्रेस की निकालनी, आराम से निकाल लेंगे। क्यों? कि तो बेसिक्स तो आपको कुछ पता होनी चाहिए ना। अगर वो बेसिक आपको पता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, इस तरह से ये चार आप पहले याद करिए, क्योंकि इस चार इतने सफिशिएंट है नीचे। और एक और आप लिख दीजिए टाइम। टाइम यानी टाइम क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, समय हो गया। और इसको क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। होती कि नहीं होती है, होती कि नहीं होती। ये पहले आप 5 नोट करिए। ठीक इसी तरह से 5 मैं यहां बताऊंगा, ठीक इसी तरह से 5। तो यूनिट कहीं पर भी ये ऐसे दिख जाए, लेंथ की बात कर ले, लेंथ वो किसी भी तरह, लेंथ यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डिस्टेंस, ये सब किस में होती है, इनकी यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ क्या होती है, मीटर में मेजर करते हैं। ओके, डिस्टेंस मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में। ओके, इसी तरह से मास को आप किस में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, केजी, वैसे तो कैसे ग्राम में करते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अब आप यूनिट कन्वर्जन अगर कर ले, एमकेएस से सीजीएस में चले जाए, सीजीएस से एमकेएस में या पीएस में चले जाते हैं, फुट पाउंड सेकंड में चले जाते हैं, एमकेएस में हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड में चले जाते हैं, या मान लो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में चले जाते हैं। तो वो अभी यूनिट कन्वर्जन भी हम आपको सिखाएंगे। तो बस ये याद रखिए कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टेम्परेचर को सेल्सियस में, डिस्टेंस को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। ओके, टाइम की सेकंड में, टाइम हमेशा ही सेकंड में होता है, और टाइम का कैपिटल टी से यहां डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए टाइम को क्या करते हैं, सेकंड से करते हैं। इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, मैं रफ करता हूं। ठीक है, तो आपने नोट किया कि नहीं किया। ओके, अब इसको आपने नोट कर लिया। अब मैं इसी तरह से डायमेंशन आपको बताता हूं। अब डायमेंशन आपको 5 की सिर्फ पता होनी चाहिए, और 5 से आप सबकी निकाल लेंगे डायमेंशन, कोई भी फॉर्मूला। ये ऐसे ये जो बेसिक्स हैं, ये क्या है, तुम्हारे बेसिक है। जैसे कहीं पे भी लिखा है मास, तो मास की यानी क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बच्चा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान की जो वीमा यानी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ओके, मास की क्या हो जाएगी, यानी कैपिटल एम से जब वीमा लिखते हैं, जब डायमेंशन लिखेंगे, तो कहीं भी अगर मास दिया हुआ यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, वहां पर क्या लिख देंगे, कैपिटल एम। मास हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए किसी भी तरह की लेंथ या डिस्टेंस हो। ओके, लेंथ हो। ठीक, लेंथ मतलब क्या हो गई, लंबाई हो। ठीक है, या लेंथ हो, या ब्रेथ हो, या हाइट हो, जो भी चीज मीटर में मेजर करेंगे उसकी हमारी डायमेंशन क्या होगी, वीमा क्या होगी, कैपिटल एल होगी। होगी कि नहीं होगी। तीसरा मान लीजिए टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। और टाइम को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, समय। क्या कहते हैं, समय। और इसकी क्या होगी डायमेंशन, कैपिटल टी होगी। क्या होगी, कैपिटल टी होगी। चौथा देखिए, चौथा देखिए, चौथा क्या होगा, टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। और इसका क्या होगा, थीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से। और पांचवा जो होता है यहाँ पर करंट। क्या हो जाएगा, करंट। क्या हो जाएगा, करंट। करंट को यानी क्या कहते हैं हम बच्चा, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा। और इसकी क्या होगी, डायमेंशन ए होगी। तो ये आप अगर 5 याद कर लिए, एम, एल, टी, थीटा और ए, इन 5 से अभी आप देखिएगा कोई भी फॉर्मूला यहां दिया होगा सबकी निकलती जाएगी आराम से, सबकी डायमेंशन आप खुद निकालेंगे। हाँ, बस अर्थे आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, वो है फॉर्मूले। अब आपसे कहा जाए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इक्वल टू एम ए होता है। आपसे पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। आपसे पूछा कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू kx होता है। आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू mgs। तो कुछ तो आपको याद होंगी, कुछ तो फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। एक सब तरफ से समझ लें, नहीं तो 100% में 30% तो आपको याद ही होगा। वो 30% की पहले आप निकालिए जो आपको फॉर्मूले याद है, और फिर उनके डायमेंशन को आप चेक करिए बुक से। ठीक है, कुमार मित्तल उठा लीजिए, या एस एल अरोरा उठा लीजिए, या अग्रवाल त्यागी उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए। ठीक है, और उसमें आप यूनिट और डायमेंशन को ओपन करिए, और जो आपने 30% जो आपको फॉर्मूले याद है और उनकी यूनिट और डायमेंशन को चेक करिए।
ठीक है, तो पहले मैं वो बताऊंगा जो आपको याद है, जो बेसिक आपका, जैसे एरिया की आपको पता, सबको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल सिंपल तो आपको याद होती है, लेकिन जब आ जाती है बड़ी बड़ी, जैसे पूछा आपसे विस्कस फोर्स जो होता है, अरे भाई वो क्या होता है, फिर उससे पूछा विस्कोसिटी की बताओ तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बताओ यूनिट एंड डायमेंशन। कई बार एग्जाम में आता है कि कैपिटल जी की यूनिट एंड डायमेंशन पूछी जाती है, तो बच्चे निकाल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको ये 5 चीजें सही से पता नहीं, इनका यूज करना नहीं पता। अगर आप इन 5 चीजों के साथ खेलना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप यूनिट और डायमेंशन आराम से सीख जाएंगे। देखिए बस आराम से चलिए। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहला टॉपिक अभी बता रहा हूं, वो पहला टॉपिक क्या है, यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। क्या ज्ञात करना है, मात्रक व बीमा। पहला टॉपिक यही है। हम लोग अभी हर फॉर्मूले की क्या करेंगे, मात्रक और बीमा निकालेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे। बस क्लास को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से एकदम फोकस करके, मैंने कहा था कि कान में लीड और हाथ में कॉपी पेन हमेशा होना चाहिए। आराम से कोना पकड़ लीजिए और आराम से बैठ जाइए, फिर देखिए कैसे समझ में नहीं आती फिजिक्स। ओके, मैंने अगर सिंपल बेसिक की बात करी, अगर मैंने मान लो क्षेत्रफल एरिया ले लिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। होता कि नहीं होता है, और आपसे हमने पूछा है इसका मात्रक और बीमा बताओ। एरिया हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे इसको, भाई एरिया को क्या कहते हैं, वो क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो सिंपल है, एक बेसिक उठाया है। मैंने अभी कहा था अगर आप मात्रक लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, यूनिट लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आप समझिए यूनिट लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, यूनिट। तो देखो मैंने बताया था एल, एल क्या है बच्चा, लंबाई, और लंबाई को मात्रक अभी मैंने बताया था। यूनिट में देखिए, मात्रक में हमने बताया था क्या था, मीटर। कोई भी चीज हो क्या होगा यहाँ पर, मीटर बताया था कि नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, मीटर। और ये भी ये क्या है, ब्रेथ, ये भी चौड़ाई है, ये भी क्या हो जाएगा, यानी ब्रेथ। ब्रेथ क्या होती है, उसकी भी क्या होती है, मीटर। तो जब 2 मीटर मिले तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो कहीं भी एरिया लिखा हो तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, मीटर स्क्वायर। होती कि नहीं होती है, होती कि नहीं होती, यानी लंबाई की क्या हो गई तुम्हारी, मीटर। क्या हो गई बच्चा, मीटर। और इंटू चौड़ाई की भी क्या हो गई, मीटर। और 2 बार मीटर मिला तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये तो था आपका मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक अब आज आपको पता चल गया, मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, पता चला कि नहीं पता। लंबाई का चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिए, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी मीटर में होती, मीटर और मीटर मिलके क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बना। बना कि नहीं बना। तो जब भी क्षेत्रफल लिखा हो तो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। वो कैसा भी क्षेत्रफल हो, वो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब वो बात अलग है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये याद रखना उसकी पावर कितनी होगी, 2। सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है। कहने का मतलब जो भी क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस की क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इन्हीं सब में मेजर करते हैं कि नहीं। कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट को इन सब में मीटर में ही, मिलीमीटर सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, तो उनमें क्या लगा, मीटर स्क्वायर लगा होगा। ओके, अब इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, क्या बात करें, डायमेंशन बात करें, तो डायमेंशन मतलब बीमा। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी, देखिए मैंने कहा था कि कोई भी लेंथ हो, अभी मैंने बताया था लंबाई की क्या थी, उसमें देखिए जरा, मैंने कहा था जहां भी लेंथ लिखी हो उसकी क्या होगी, कैपिटल लेंथ लिखो। चाहे वो ब्रेथ हो तो भी कैपिटल एल होगा। कोई भी चीज मीटर में मेजर कर रहे हैं उसकी क्या होगी, एल। और ब्रेथ की भी क्या होगी, एल। तो एल और एल मिलकर 2 बार क्या हो गए, एल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से यहाँ भी वही हो जाएगा, सेम ही रहेगा। सो लिखने से क्या फायदा, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हो गया, लंबाई की बीमा क्या होती है, एल, और चौड़ाई की बीमा क्या होती है, एल, और एल मिलके क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो अब कहीं पर भी ये लिखा हो कि यूनिट और डायमेंशन एरिया के अगर पूछ ले तो क्या होगा, यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर। कैसे हुआ, पता चल गया। अब आ गया क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आयतन, वॉल्यूम। क्या करेंगे, वॉल्यूम। अभी सिर्फ हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ओनली वी आर फाइंडिंग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एनी फॉर्मूला। तो हम किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको दे दिया जाए उसकी यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। अब दूसरा हम कर रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आयतन। ठीक, क्या कर रहा हूं, आयतन। इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम।
और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई, होता कि नहीं। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता कि नहीं होता। मैंने कहा अगर मात्रक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मात्रक यानी यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चा, मीटर, चौड़ाई भी किस में होती है, मीटर, और ऊंचाई भी किस में होती है, मीटर। तो 3 मीटर मिलके क्या बन गया बच्चा, मीटर क्यूब बन गया। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, मीटर ऐसे क्यूब लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा, मीटर 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 यानी मीटर का क्यूब। तो कभी भी वॉल्यूम की अगर आपसे यूनिट पूछता है तो हमेशा मीटर क्यूब होती है। कहीं भी देखते हैं वॉल्यूम की अगर यूनिट कैसे है, 2 मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब ये आपको क्या बता रहा है, ये मीटर क्यूब से पता चल रहा कि वो वॉल्यूम दिया है बच्चा, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया। तो यूनिट से चोरी करना हम सीखेंगे। अगर कोई हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है और अगर यहाँ पे लिखा है 2 न्यूटन, तो न्यूटन देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा फोर्स है। अगर कहीं लिखा है कि 4 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर देखते ही समझ जाते हैं क्या है, एरिया है। तो इसको चोरी करना कहते हैं, कि उसकी यूनिट को देख के आप कैसे समझ जाएंगे और यूनिट से ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं। समझिए, उसकी यूनिट से फॉर्मूला भी बन जाता है, उल्टा भी आप प्रोसेस, वो भी मैं करके दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, तब देखिए चोरी कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब क्या हो गया, डायमेंशन। इसकी अगर बात करें, क्या करें, इसकी वीमा की बात करें, क्या बात करें, क्योंकि हम दो ही चीज पढ़ रहे हैं, मात्रक और वीमा। ठीक, क्या पढ़े हैं, मात्रक और वीमा। तो देखो अभी मैंने कहा कोई भी लेंथ हो कैपिटल एल, ब्रेथ हो तो भी कैपिटल एल, हाइट हो तो भी कैपिटल एल, क्योंकि कोई भी चीज जो मीटर में मेजर होगी, मीटर में होगी, उसकी क्या होगी डायमेंशन, कैपिटल एल ही लिखेंगे। तो कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल, तो क्या हो गया, एल क्यूब। 3 बार हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो वॉल्यूम पता चला कि नहीं। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे, हो सकता है आपको कम मजा आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे भी बेसिक से हाई बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगा, अच्छा ये इसका रिलेशन इससे था, इसलिए सर ने ऐसा बताया। ओके, चलिए लिख लीजिए, इसको नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए हो गया। अब वॉल्यूम आ गया तो बच्चा क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आ गया है तो क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड क्या निकाल सकते हैं, घनत्व पढ़ा होगा, घनत्व। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। होता कि नहीं होता, होता कि नहीं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता नहीं। और इसको ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं, वी से। मतलब जो द्रव्यमान है उसको एम से डिनोट करते हैं, आयतन को वी से, और डेंसिटी को रो से करते हैं। ये भी आप यार, क्योंकि पता है बच्चों को ये फॉर्मूले ही नहीं याद हो पाते होते हैं, इसीलिए वो कर ही नहीं पाते। वो यूनिट डायमेंशन तो बहुत दूर की हो गई, क्योंकि उनका जब फॉर्मूला ही नहीं पता है कि हम डेंसिटी यानी घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा, रो से, द्रव्यमान को हम एम से, आयतन को हम वी से। जब आपको यही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो पहले आप, इसलिए मैं एक एक चीज लिख के दूंगा। और बुक में क्या है, डायरेक्ट लिख दिया डेंसिटी, और डेंसिटी के सीधे सीधे डायमेंशन लिख दिए और यूनिट लिख दी। अब बच्चा खोपड़ी ऐसे खुजला रहा है कि उसको समझ में कैसे आए, समझ आ रहा। अब वो खोपड़ी इसीलिए ऐसे खुजला रहा है क्योंकि उसको ये पता नहीं, डायरेक्ट लिख दिया उसमें। तो अब वो रटेगा कहाँ, मास्टर लेके डंडा खड़े रहती है, इसे कहते बहुत मारेंगे अगर याद नहीं करिए। पूरा चार्ट याद कर लो, तो चार्ट याद करने के बजाय अगर आप उसको समझ ले तो कितनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, समझिए। तो देखिए अब अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, मात्रक की बात करें। सबसे पहले हम मात्रक निकालते हैं। मात्रक का मतलब बच्चा क्या हुआ, यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट अगर आप निकालेंगे तो डेंसिटी का क्या होगा, ये ऐसे लिख दो। अब देखो द्रव्यमान यानी मास, और मास का देखो मात्रक अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, केजी। मास को आप किस में मेजर करते हो, किस में मापते हो, किलोग्राम में। और आयतन की तो अभी हमने निकाली है, इससे पहले निकाली, क्या निकाला था, मीटर क्यूब। क्या निकाला था, मीटर क्यूब। इसीलिए देखो, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, या हिंदी में इसे लिखा होता है किलोग्राम। केजी को क्या लिखते हैं ऐसे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम इसकी डायमेंशन भी साइड में बता देते हैं। क्या करते हैं, अब इधर क्या बताएंगे हम, डायमेंशन। क्या बता देते हैं, डायमेंशन, यानी क्या बता रहे हैं, वीमा। क्या बता रहे हैं, वीमा। तो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोई इतनी टफ नहीं लैंग्वेज है कि इंग्लिश में आ गया हमने डेंसिटी जैसे कभी सुनी नहीं। अरे हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। डेंसिटी माने क्या होता है, घनत्व होता है। मास माने क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
ठीक है, ऐसे समझिए। अब देखिए ये लिखिए, अब इसकी बीमा लिखनी, तो बेटा द्रव्यमान को अभी हमने बताया था मास कहीं भी दिख जाए उसकी क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम होती है। क्या होती है, कैपिटल एम। और वॉल्यूम की डायमेंशन यानी आयतन, आयतन की तो अभी हमने निकाली थी, ओरली निकाली है। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है तीनों एल, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट, क्योंकि तीनों को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो एल इंटू एल इंटू एल क्या हो गया, एल क्यूब हो गया बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल क्यूब। अभी हमने निकाला भी एल क्यूब, और ये एल ऊपर गया तो क्या हो गया, उसकी पावर -3, तो ml-3 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं भी घनत्व की बीमा दी होगी तो ml-3। अब वो डेंसिटी लिख देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं ml-3 चार्ट में, पेपर में। जरा बुक खोल के देख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में देखा तो उसमें डायरेक्ट दिया हुआ। एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं होगा, डायरेक्ट की बात ही छोड़ो। एनसीईआरटी तो ऐसी है कि जब तक आप रेफरेंस नहीं लगाएंगे, लोग एनसीईआरटी को बहुत हुआ हुआ बना देते हैं कि एनसीईआरटी ये है वो है। वो कारण ये है कि वो पूरा निचोड़ है, और पहले हम निचोड़ तो तब हम पढ़ पाएंगे जब हमने चैप्टर कायदे से पढ़ा होगा। तो पहले रेफरेंस बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि रेफरेंस में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिस भी ज्यादा करते हैं। तो जब प्रैक्टिस खूब क्वेश्चन की कर लेते हैं, फॉर्मूले की सबकी कर लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छूइए, तब एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी कोई बहुत टफ नहीं है, वो देखने में इसलिए टफ लगती है क्योंकि वो 2 पेज में आपका चैप्टर खत्म, और फिर न्यूमेरिकल दे दिया। अब 2 पेज के में चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो 2 पेज में वो क्या है, कुछ तो पढ़ा भी नहीं, और न्यूमेरिकल दे दिए हैं 20 पेज में, तो क्या करोगे। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती। वो आपको रेफरेंस आएगी तो पहले आप कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसमें हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर कीजिए, फिर आप एनसीईआरटी लगाइए। ओके, इसीलिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, पहले आप टीचर से पढ़ेंगे तब आप एनसीईआरटी छू पाएंगे। ओके, तो एनसीईआरटी कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा क्वेश्चन, परेशान ना होइए। तो मास क्या हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, एल क्यूब, तो ml-3 हो गया। ये एल क्यूब यानी नीचे था, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसकी माइनस। समझ में आया, इसको जल्दी नोट करिए। अब डेंसिटी आ गई भाई, अब निकालते हैं वेलोसिटी, स्पीड, यही सब निकालेंगे कि नहीं, चाल, वेग, ये सब निकालेंगे, फिर बल की निकालेंगे, फिर ऊर्जा की निकालेंगे। अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, देखते रहिए। चलिए, अब ये आ गया, तो अब हम सब क्या निकालते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर अगर हम बात करें, डेंसिटी हो गई। अब डेंसिटी की बात करते हैं, स्पीड। स्पीड यानी चाल, क्या हो गया, चाल, स्पीड को कहते हैं चाल। और चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। होता है कि नहीं, दूरी और ये क्या, समय। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चा अगर इसकी मात्रा की बात करें, किसकी बात करें, अगर मात्रा की बात करें यानी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, हम यूनिट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस यानी दूरी है, दूरी का मात्रा कभी बताया था, दूरी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए कितना सिंपल है। आप लोग रटते हैं मीटर पर सेकंड, आप मान लो मीटर पर सेकंड कहीं दिया तो उसका मतलब वो क्या दी है, चाल दी है। क्या दी है, चाल दी है। अब अगर इसकी बीमा की बात करें, किसकी बात करें, बीमा की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें। ओके, तो डायमेंशन भी आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए डायमेंशन क्या होगी, देखो डिस्टेंस कोई भी हो यानी दूरी क्या हो, हमेशा एल होती है। और टाइम को हमने बताया था किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। मैंने बताया था मास, ये बताई थी 5, एम एल टी, और क्या था, थीटा, और फिर क्या था, ए। इतना बताया था, ठीक है, एम एल टी थीटा और ए। ओके ओके, तो ये मैंने आपको 5 बताई, एम एल टी थीटा और ए बताया था। ये क्या था, मास था। ओके, ये क्या था, लेंथ था, कोई भी डिस्टेंस हो बेटा। और टी क्या था, यहाँ पे टाइम था। और थीटा क्या था, टेम्परेचर था। क्या था, टेम्परेचर था। ए क्या था, करंट था। बताए थे, ये 5 ही तो यूज हो रहे। अभी मैंने अभी देखिए कहीं भी एम एल और टी, अभी थीटा और ए का यूज नहीं है, वो भी मैं यूज करके, अभी तो हम एम और टी में ही अटके हुए हैं, इन्हीं का यूज कर रहे हैं, कहीं कोई नई चीज देखने को मिली नहीं। देखो डिस्टेंस क्या हो गई एल, टाइम क्या हो गया टी, और ये चला गया, देखिए टी नीचे था तो ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी -1, तो क्या हो गया एल टी -1।
तो कहीं भी चाल की अगर मात्रक पूछ ले तो चाल का मात्रक तो मीटर पर सेकंड होता है, नहीं स्पीड का मात्रक क्या होता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और क्या उसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1 क्या होती है, LT-1 याद कर लिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर डिस्टेंस को L हो गया और टाइम क्या हो गया नीचे T, तो T ऊपर गया -1 तो LT-1। माइंड में क्या करने की कोशिश करिए, अगर ऐसे तो मान लो करना आना भी चाहिए, थोड़ा सा माइंड में करेंगे ना तो आपकी मेमोरी थोड़ा सा बूस्टअप होगी, थोड़ा बढ़ेगी। ओके, अब स्पीड आ गया है, यानी अब निकालते हैं वेलोसिटी, निकालते हैं वेलोसिटी। अब एक एक करके निकालते हैं, देखिए फिर कैसे समझ में आएंगे। अगला है वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक पढ़ा है ना, v इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर यहाँ एस लगाते हैं, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी और स्पीड में मैं एक दिन एक क्लास लूंगा जिसमें से वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। हालांकि आपको स्केलर वेक्टर पता होगा, लेकिन मैं अपनी तरीके से करूंगा जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि स्केलर और वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होगी। अब देखिए दोनों में क्या है कि स्पीड का पढ़ा था तो स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फर्क है। चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसे डी वेक्टर लगा दीजिए। अब इसमें देखो डी अपॉन टी दोनों में, लेकिन इसमें वेक्टर लगा है, लेकिन इसमें वेक्टर नहीं लगा। क्यों, क्योंकि ये जो चाल थी, चाल क्या थी, अदिश राशि थी यानी स्केलर क्वांटिटी थी, और जो वेलोसिटी थी वो क्या है, वेग, यानी वो क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, ओके। तो चलिए अभी ये समझिए कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो तो भी आप मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम किस में हो, सेकंड में, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। और आपने चाल की भी अभी मीटर पर सेकंड पढ़ी थी। तो वेग इसको कहते हैं क्या, वेग, और इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। बच्चा डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, विस्थापन, और टाइम को क्या कहते हैं, समय। पता है, तो वेग बराबर क्या होता है बच्चा, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और ये क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो ये हमारे मीटर पर सेकंड इसकी भी होती है। अब अगर हम, ये तो हो गई आपकी यूनिट, यानी क्या हो गया, मात्रक। अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, यानी वीमा की बात करें, क्या बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन यानी वीमा की बात करेंगे। तो वीमा देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तो मीटर में ही मेजर करते हैं, और मीटर जो भी हो, जहां भी मीटर दिख जाए वहां पर क्या लिख देंगे, एल। मैंने बताया था कोई भी तरह की लेंथ हो, किसी भी तरह की डिस्टेंस हो, वहां पर क्या लिख देंगे, कैपिटल एल। और टाइम क्या था, टी। ठीक है ना, टाइम टी है ना, तो यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या हो गया, LT-1। अरे बच्चा ये तो बिल्कुल सेम, यानी स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट और डायमेंशन सेम ही होगी। देखिए LT-1, और इसका भी अभी निकाला था चाल का, चाल और वेग का मात्रक और वीमा सेम ही होते हैं, बस वो क्वांटिटी डिफरेंस है, क्योंकि एक है स्केलर और एक है वेक्टर है। तो चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का मात्रक और वीमा क्या होता है, सेम होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वेलोसिटी आ गई तो क्या आ जाएगा, ओके, नोट कर लिया। ठीक है, चलिए मैं स्केलर और वेक्टर आपको बता ही देता हूं, जिससे आपको ये स्पीड और वेलोसिटी में भी फर्क पता चल जाए। ओके, चलिए, क्योंकि मन नहीं मान रहा है हमारा, सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे कहे अरे ये तो पेंडिंग में डाल दिया है, बताएंगे नहीं। अरे लेकिन हम बता ही देते हैं। चलिए देखिए, मैंने कहा है कि जो चाल है और दूसरा क्या है, वेग है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, होता है कि नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, फॉर्मूला होता है कि नहीं। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, क्या होता है, विस्थापन बटे समय, होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब एक ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये क्या है, सदिश राशि है। ये कैसी, देखो सदिश राशि। ओके, देखो अब चाल क्या है, अब देखो अब फिर आएगा एक वर्ड, दूरी और विस्थापन में अंतर। अब जब तक दूरी और विस्थापन में अंतर नहीं समझेंगे, देखो चाल का मतलब क्या हो गया, स्पीड, और यहां पर क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया बच्चा, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, और दूरी को हम बच्चा क्या यहाँ कहते हैं, डिस्टेंस,
और विस्थापन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है, और पहले मैं बताता हूं स्केलर एंड वेक्टर में फर्क क्या है। स्केलर और वेक्टर, इनको कहते हैं अदिश और इनको क्या कहते हैं, सदिश। क्या कहेंगे, सदिश और अदिश। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल सा समझ लेते हैं सदिश और अदिश में फर्क क्या है। तो क्या हो गया, स्केलर और वेक्टर में, यानी अदिश और सदिश में। देखो इसमें क्या, अदिश का मतलब हो गया, देखो जिसमें आदिश, आ मले नहीं, आदिश मतलब जिसमें दिशा की बात ना करे, दिशा से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। और सदिश मतलब जो दिशा के साथ, सा मतलब होता है साथ, तो जो दिशा के साथ जिसको हम बताएं, मतलब कि ऐसी राशियां, देखो पहले अदिश राशि क्या, वे राशियां जिनमें क्या हो, परिमाण तो होता है, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़े, यानी परिमाण को तो व्यक्त कर सके, लेकिन दिशा की जिसमें जरूरत ना हो। इसमें क्या होगा, दिशा की जरूरत नहीं होती है बच्चा, दिशा की मतलब डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, ठीक, और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। किसकी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की, दोनों के, मतलब जो दिशा के, मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करना पड़े। जैसे अब एग्जांपल के तौर, जैसे हमने कहा स्केलर में अगर ले लेंगे तो दूरी यानी डिस्टेंस कैसी है, क्वांटिटी, दूरी हो गई, चाल हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, वेग हो गया, और विस्थापन हो गया। ये क्या है, सदिश राशियां, इनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक बार मैं रफ करता हूं, फिर से अच्छे से और समझाता हूं। देखिए जब तक नहीं आ जाए तब तक सीखते रहिए। देखिए मैंने क्या बताया कि स्केलर और वेक्टर में, ये हो गया स्केलर और ये हो गया वेक्टर। तो स्केलर का मतलब क्या हो गया, अदिश, क्या हो गया बच्चा, अदिश, और वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सदिश हो गया। ठीक, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर का, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब इसमें क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े। जिसमें क्या हो, जिसको डिफाइन, वे क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, यानी परिमाण तथा दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती, वो होती है सदिश राशियां। और जिनको परिमाण की सिर्फ जरूरत हो, दिशा को नहीं व्यक्त करने की जरूरत हो, वो अदिश राशियां होती है। सदिश मतलब दिशा के साथ, ठीक है, आदिश मतलब जिसमें दिशा की बात नहीं हो रही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया था, डिस्टेंस लिया था, क्या लिया था, डिस्टेंस लिया था, और क्या लिया था, स्पीड लिया था, क्या लिया था, स्पीड लिया था। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिया था यानी विस्थापन लिया था, ठीक, और दूसरा क्या था, वेलोसिटी लिया था। ओके, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। देखो डिस्टेंस क्या है, दूरी है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है कि जैसे मान लो आपको एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं, मतलब मान लो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक, और आप यहां पर हैं थोड़ी देर के लिए, ये कुछ यहां पर है, ठीक, आपको यहां जाना है, आप ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे जाना, आप ए पॉइंट पे हैं, ठीक है। आप जाना अगर चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आप ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, आपका मन करे ऐसे करके यहां से घूम के ऐसे जाए, हो सकता है आपका मन करे यहां से ऐसे ऐसे घूम करके यहां जाए, हो सकता हो कोई ऐसा भी हो जो ऐसे जाए। तो देखिए आपने ऐसे गए, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे होके ये आए, हो सकता है आप ऐसे गए हो, एक ऐसे गए और यहाँ पे आ गए। तो डिस्टेंस क्या कर रही है, क्या कहते हैं, पाथ पे डिपेंड करती है। दूरी क्या है, आपके द्वारा चूजन पाथ, यू आर चूजिंग पाथ, मतलब जो आप पाथ चूज कर रहे हैं, मतलब दूरी तय कर रहे हैं, यानी क्या ना, पाथ को मतलब जो आप रास्ता तय करते हैं वही दूरी है। आप जैसा भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं और कम दूरी तय कर सकते हैं। तो इसके लिए दिशा की तो जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जाते सकते हैं। तो मतलब जो आप रास्ता तय करते हैं, जो पाथ तय करते हैं, तो यानी कहने वाला लॉन्गेस्ट पाथ जो आप डिफाइन करते हैं, लॉन्गेस्ट मतलब लंबे से लंबा जो रास्ता आप तय कर सकें, वो हमारा क्या हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया। क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत हो रही, लेकिन अगर यहीं से अगर कहें आपको जाना तो बी पे ना, आप किसी तरीके से जाइए, चाहे ऐसे होके जाइए, चाहे ऐसे होके जाइए, चाहे ऐसे होके जाइए,
ठीक है, किसी भी तरीके। तो दूरी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। आप मतलब 20 मीटर चल के जाए, 50 मीटर चल के जाए, 100 मीटर चल के जाए, 1 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, जितना भी आप चल के जाए, आपको अपनी मंजिल तक जाना है। तो ये यानी इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन डायरेक्शन से मतलब नहीं है, परिमाण से मतलब है। यानी मैग्नीट्यूड से उसको मतलब डायरेक्शन से नहीं, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन से आप जा सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मुझे सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, अपनी मंजिल से डायरेक्ट मतलब है। तो ये क्या करते हैं, सीधे सीधे जो सबसे कम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वही उसे मतलब, इनको डायरेक्शन से मतलब होता है। तो मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर दो, मिला दो, और जो वो डायरेक्शन हो गई वही जो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर। और ये सब क्या है, दूरियां है। d1 इसको मान लो, d2 मान लो, इसको क्या मान लो, d3 मान लो। ये सब अब समझ में आया कि इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन परिमाण जो तुम्हारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको यहां से यहां तक सीधे मिला दो। वो कहता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में डायरेक्ट मिला दो। जैसे एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया स्केलर क्या हो गया, वेक्टर। क्वेश्चन के थ्रू जैसे मान लो ये हमारी एक वॉच, चलो ये वॉच क्या है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको घूम के यहां तक जाना है बी पॉइंट तक, तो कितना, देखो यहां से यहां तक ऐसे चले और आप यहां तक आ गए, ठीक, यहां तक आ गए। आप कितना चले, ये इतना चले। अगर आपसे कहे डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस की अगर बात करें, यानी दूरी पूछ रहा है आपने, तो दूरी बेटा क्या होती है, उसको डायरेक्शन से नहीं मतलब होती है, डायरेक्शन से नहीं मतलब है। तो आप कितना चले, ये आप इतना चले, तो ये पूरी कितना आया, हाफ सरकमफ्रेंस होगा, यानी कितना हो गया बच्चा, परिधि, आधी परिधि होगी, यानी पाई आर के बराबर चले। देखो क्योंकि पूरा क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा कितना हो गया, यानी पाई आर हो गया। लेकिन आपसे क्या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते थे, हमको सिर्फ सीधे सीधे अपनी मंजिल से मतलब है, ये सीधे सीधे मिला दो, बस खत्म हो गई। उनको ए और पॉइंट बी को जो मिला दो, क्योंकि उसको डायरेक्शन से मतलब होता था, इनको मिला दिया तो ये क्या हो गया, ए बी, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ए बी बच्चा क्या हो गया, ये भी आर और ये भी आर, तो कितना हो गया 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2r हो गया। अब देखिए मान लो यहां से बी से फिर घूम के यहां पर सी पे आ गए, मतलब ए से चले बी और बी से चल के सी आए, तब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है तय की गई दूरी, आपने दूरी कितनी तय करी, तो आप यहां से चलकर यहां पर आए तो कितना चल के आए डिस्टेंस, 2 पाई आर चल के आए, पूरी परिधि के बराबर, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे बच्चा, उसको इनिशियल पॉइंट, अभी बोला था डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होना चाहिए बच्चा, बताया था। अब देखिए इनिशियल पॉइंट भी ए है क्योंकि यहीं से चला था, और फिर यहीं पे आ भी गया, तो फाइनल पॉइंट भी है, तो कुछ चला ही नहीं, यानी उसके में 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। घूम के हम वहीं पर आ गए, तो क्योंकि उसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट है, ये घूम के यहीं पे जब आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो इसीलिए कहा जाता है विस्थापन क्या हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करें। आई होप आपको ये चीजें काफी समझ में आई होंगी। ओके, बाय।